तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की फ्रंट न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रो लाइन से रिलेटेड, जो कुछ सालों तक बंद होने के बाद में या इसके जो आप कह सकते हो प्लानिंग बंद होने के बाद में फिर से टॉक्स में आ गई है। और ये है मुंबई के दोनों न्यू एंड ओल्ड एयरपोर्ट्स के बीच में बनने वाली मेट्रो लाइन। तो दोस्तों इसे एज गोल्डन लाइन भी कहा गया था जब इसे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था। और जो करंट मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नवी मुंबई में बन रहा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के हिसाब से इस लाइन को डिजाइन किया जाता था। अब इसकी स्टोरी अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे वो जानना जरूरी है। पहले जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है, जो बड़ा ब्रिज बन रहा है मुंबई नवी के बीच में 21 किलोमीटर सी के ऊपर, उसके अंदर से ये लाइन बनाई जानी थी। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब ब्रिज एक्चुअल में बनना शुरू हुआ तो इसे इस हिसाब से नहीं बनाया गया कि इसके ऊपर से मेट्रो ट्रेन दौड़ पाए। तो लोगों में कंफ्यूजन था कि एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कैसे होगा दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में। और अभी ये कहा गया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइंस आती है मुंबई के अंदर अंडरग्राउंड लेवल पे, वैसे अंडरग्राउंड लेवल तक कुछ डिस्टेंस पे ये लाइन चलेगी चैलानगर तक, जिसके बाद में एलिवेटेड सेक्शंस करते हुए ये वाशी ब्रिज के पास से नवी मुंबई में जाएगी, फिर नवी मुंबई मेट्रो से जाकर कंबाइन हो जाएगी और फिर नवी मुंबई मेट्रो के अंदर से जाते हुए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जुड़ेगी। वैसे दोस्तों पिछले साल तक इसके बारे में आप कह सकते हो लोग भूल चुके थे, लेकिन रिसेंटली खबर आई थी कि अडानी जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है उनके द्वारा काइंड ऑफ पुश किया गया है इस मेट्रो लाइन को, ताकि जो दोनों उनके द्वारा ही ओन्ड एयरपोर्ट है मुंबई के, उसको एज अ सिंगल एयरपोर्ट ऑपरेट किया जा सके। ये जो मेट्रो लाइन होगी यहाँ पे कम स्टेशन होंगे क्योंकि स्पीड्स ज्यादा रखनी जाने वाली है ट्रेन की। और दोस्तों ये जो मैंने अडानी वाला एंगल कहा, ये वे भी इतना ज्यादा सच है झूठ है कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मेट्रो लिंक बन जाएगा दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में अगर इसे फाइनल अप्रूवल भी मिल जाता है तो। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर वापस काम करना शुरू कर चुकी है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे भारतीय रेलवे से, जिन्होंने हाईएस्ट एवर अर्निंग्स की है ₹2.31 लाख करोड़ की अपने फ्रेट और पैसेंजर सेगमेंट्स दोनों को मिलाकर साल 22-23 के अंदर। और दोस्तों ये पिछले साल के कंपैरिजन में 28% ज्यादा है, जो कि आप देखें तो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बड़े बड़े बिलियन डॉलर कॉर्पोरेट्स भी इतने ज्यादा एक पर ईयर जंप नहीं कर पाते। और दोस्तों ये आंकड़ा बढ़ा है इसलिए क्योंकि पिछले साल जब हमने कंपेयर किया था तो वो 21-22 का आंकड़ा था, जहां पर लॉकडाउन वगैरह की वजह से सारी कंपनीज के लॉसेस हुए, तो जंप मेजर देखना इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 22 और 23 के बीच में देखें तो यहाँ पर कोई मेजर इशू नहीं आया था। उसके बावजूद अगर इतना बड़ा जंप हुआ है तो ये ओवरऑल ग्रोथ, रेलवे का बेहतर तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। रेलवे ने इस समय पर 1512 मिलियन टन ऑफ फ्रेट को ट्रांसपोर्ट किया, जबकि करोड़ों पैसेंजर्स को भी ढोया है। नई कार्गो ट्रेन्स, नए थर्मल पावर प्लांट्स, बेटर एफिशिएंसी के साथ में मैनेजमेंट, टिकटिंग का बेहतर किया जाना, डायनामिक प्राइसिंग, सारी चीजें फैक्टर करती है यहाँ पर रेलवे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है ओडिशा से, जिनको इन्वेस्टमेंट इंटेंट्स मिले हैं 26,000 करोड़ की। और ये हुआ बिजनेस मीटिंग टोक्यो के दौरान। तो जो सीएम है ओडिशा के वो गए थे टोक्यो में, यहाँ पर ये बिजनेस मीटिंग हुई, कंपनीज को कन्विंस किया गया आकर उनके स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, और 26,000 करोड़ का सपोर्ट मिला है। इसके जरिए अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप होगी स्टेट के अंदर, स्पेशली ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी ही, लेकिन स्टेट्स भी अपने आप में प्रोग्रेस करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है एप्पल से, जो कि अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने वाले हैं इंडिया के अंदर का, बीकेसी मुंबई के अंदर। तो बीकेसी के अंदर जो अंबानी का जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल है उसी के अंदर ये एप्पल स्टोर ओपन किया जाने वाला है। और ये देश का पहला एप्पल स्टोर होगा जो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट होगा, ये हम समझते हैं क्यों। तो दोस्तों एप्पल पहले भी इंडिया में स्टोर्स खोलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हमारे इंडिया के कुछ रूल्स थे कि इंडिया के अंदर कुछ सप्लाई चेन्स की लिमिट्स होने चाहिए। किसी भी कंपनी को अपना खुद का स्टोर ओपन करने के लिए अगर वो नहीं होता है तो वो दूसरे कंपनीज को आउटसोर्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इमेजिन और रेनबो ये सब स्टोर्स एप्पल के लिए काम करते थे। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर एप्पल स्टोर्स को एक लैंडमार्क एंड बेंचमार्क माना जाता है, इनके डिजाइन की वजह से, इनके अंदर जिस तरीके से कस्टमर्स को ट्रीट किया जाता है उसकी वजह से। और इनफैक्ट आप कह सकते हो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इंडस्ट्री आज हमें देखने मिलती है, जहां पर खुद गैजेट्स हमें यूज करने मिलते हैं, ये एप्पल ने ही इन्वेंट किया है, जहां पर आप जाकर गैजेट्स यूज कर सकते हो। तो एप्पल जब ऐसे भी कोई स्टोर में इन्वेस्टमेंट करता है तो एक करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। और एप्पल स्टोर जो है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले स्टोर्स होते हैं पर स्क्वायर फीट, जो अराउंड $33,000 का निकल कर आता है पर ईयर। अब इंडिया में इतना होगा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा वो नहीं जानते, लेकिन एप्पल इंडिया में इंटरेस्टेड है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हो या फिर अभी रिटेल के हिसाब से, ये चीजें यहाँ पर दिख रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है नवी मुंबई से, जहां पर सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये स्टेटमेंट्स मिले हैं कि जो नवी मुंबई मेट्रो की लाइन 1 है वो इसी महीने ओपन हो सकती है। तो दोस्तों ये काइंड ऑफ अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है। रिसेंट में फोटोज आई थी लाइन 1 के सीबीडी बेलापुर मेट्रो स्टेशन की, जो लास्ट लेग है इसके कंस्ट्रक्शन का, जो कि कुछ हद तक ऑलमोस्ट कंप्लीट नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी पूरा कंप्लीट नहीं नजर आ रहा था। तो थोड़ा अनलाइकली लगता है, लेकिन फेज में अगर होती है लाइन ओपन तो ये लाइन हमें इस महीने ओपन होते हुए नजर आएगी। और अगर देखें तो ये मुंबई और आसपास के रीजन के अंदर पिछले
2 साल में ओपन हुई चौथी मेट्रो लाइन होगी। अगर ये मुंबई के अंदर पिछले 2 साल में ओपन की गई 5th मेट्रो लाइन होगी, क्योंकि जो 2, 8 and 7 है इसके 2 बार अलग अलग फेजेस में इनॉग्रेशन हुए, टोटल 4 लाइंस, और ये अगली लाइन हो सकती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर हावड़ा मेट्रो स्टेशन की रिडेवलपमेंट के लिए कुछ डिटेल्स बाहर आई है और ये एयरपोर्ट फुल्ली किसी एयरपोर्ट की तरह बन जाएगा, ऐसा कहा गया है। स्टेट ऑफ द लुक इसे दिया जाएगा। रिफ्रेशमेंट जोन, वेटिंग एरियाज, पैसेंजर एमिनिटीज, डिजिटल डिस्प्लेस, पैसेंजर गाइड्स, ये चीजें यहाँ पर बनाई जाएगी। साथ साथ डिपार्चर अराइवल एरियाज को सेपरेट किया जाएगा। लाउंजेस, रूफटॉप प्लाजाज, एक फसाड जो होगा इस बिल्डिंग का, यानी बाहर से जो लुक होगा वो पूरी तरीके से एयरपोर्ट की तरह होगा और 69,000 स्क्वायर मीटर के स्पेस पे ये फैला होगा, जहां पर 10 लाख पैसेंजर्स डेली का फुटहॉल कर पाएंगे। एलिवेटर्स, वॉकलेटर्स, एस्केलेटर्स, सब चीजें यहाँ पे लगाई जाएगी और बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज वगैरह के लिए भी यहाँ पर डेडिकेटेड जगह होगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, जहां पर लद्दाख की जो वुड कार्विंग होती है उसको जियो टैग किया जाने वाला है। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, चाहे वो बासमती चावल हो, कांचीपुरम सिल्क हो या फिर चिकनकारी, ये चीजें कई बार डुप्लीकेट हो जाती है, दूसरी जगह पे बनाई जाती है, उनके नाम से बेची जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट करती है कि जो लोकल एरियाज के अंदर ओरिजिनल ये चीजें बनती है उनको जियो टैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब ये होता है कि ऑथेंटिसिटी बताई जा सकती है कि ये एक्चुअल में यही का है और यही वर्कशॉप्स में बनाया गया है, और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो जियो टैग चीजें होती है ओरिजिनल होने की वजह से उनको ज्यादा रेट मिल पाता है और कस्टमर्स को भी ईजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली जियो टैग सेल खरीदा था और एक ईजी आइडेंटिफिकेशन बन गया था कि ये ओरिजिनल चीज है। तो यही चीज लद्दाख के वुड कार्विंग के लिए की जाने वाली है और यहाँ पर इसकी वजह से आर्टिजन्स को और यहाँ के लोकल बिजनेस को बेनिफिट होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिया भूटान टाई से रिलेटेड, जहाँ पर फिर से हमने हाइड्रो पावर, ट्रेड एंड स्पेस, इन सेगमेंट्स के अंदर हम एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे, ऐसा एक दूसरे को कमिटमेंट दिया है। जो किंग है भूटान के वो रिसेंटली न्यू दिल्ली आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से वो मिले, उस दौरान ये डिस्कशन हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भूटान इंडिया चाइना के बीच का बफर है और इसके लिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि भूटान का सपोर्ट करे, भूटान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंडिया का सपोर्ट करे ताकि चाइना उनके ऊपर डोमिनेट ना कर पाए, और यही चीज अभी होते हुए नजर आ रही है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कैनेडी स्पेस 11 पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट नॉट मेकिंग वंदे भारत ट्रेन 20। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कैनेडी स्पेस 11 पूछते हैं व्हाई गवर्नमेंट नॉट मेकिंग स्लीपर वंदे भारत, दे कैन यूज देम टू रिप्लेस राजधानीज, क्विक एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ वंदे भारत विल एड अप टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, 16 to 17 आवर ट्रेन माइट टेक 1 to 2 hours लेस। तो देखो यार, सबसे पहली बात अगर थोड़ा हम अपडेट रहे तो पता चलेगा कि वंदे भारत के स्लीपर वर्जन के टेंडर ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं और रशियन कंपनी और आरवीएनएल मिलकर जो है ये वंदे भारत के स्लीपर वर्जन बनाने वाले हैं जो एल्यूमिनियम के होंगे। अब पहली ट्रेन आने के लिए 5, 7, 8 महीने भी लग सकते हैं, मे बी साल भी लग सकता है, लेकिन एक बार जब प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा, उसकी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद में हमें बहुत ज्यादा संख्या में ये ट्रेन देखने के लिए मिल सकती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। यहाँ पर राजधानी को रिप्लेस करने का ही प्लान है, तो ये जो चीजें लिखी गई है क्वेश्चन के अंदर उनके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और जल्दी हमें ये ट्रेन दौड़ते हुए नजर आएगी। वैसे जो स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो प्रोबेबली मे बी सिर्फ 2 क्लासेस में होगा, अभी जो एसी ट्रेन चलती थी 3 क्लासेस के साथ में, वैसे ये नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी है वो रेलवेज डिसाइड करेगी आने वाले समय के अंदर। देखते हैं किस तरीके से ये चीजें जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पे रोज ऐसी वीडियोस आती है तो उसके लिए हमारे नोटिफिकेशंस भी आप ऑन करके रखिए। आपको अगर न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जिसके लिए अगर आप न्यूज सबमिट करते हो तो आपको क्रेडिट्स में मिलेगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।